नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 4, जो कि एनसीईआरटी का है। जिन क्षेत्रों में एनसीईआरटी चलता है, जैसे एमपी में चलता है एनसीईआरटी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलता है उन सब के लिए है रासायनिक बलगतिकी लेसन नंबर 4। एनसीईआरटी के बेस पे हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपकी कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी, और कंपटीशन की तैयारी में जैसे नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई मेन है, जेई एडवांस है, इन सब के लिए भी हमारा इसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में जिनका केमिस्ट्री है उनके लिए भी यह चैप्टर अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन में नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, उन सब में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करें। हमारा चैप्टर है 4, लेसन नंबर 4। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले बात करें हम रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। रासायनिक बल गतिकी ये प्रश्न बन गया अपना, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो जाएगा। तो जो रसायन है, रसायन किसको कहते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी जैसे हमको घर की साफ सफाई करनी है, तो घर की साफ सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को। पहले तो अपन झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाने के बाद में अपने को झाड़ू पोछा करने के लिए पानी लेंगे। पानी में कुछ लोग सर्फ भी मिला के उसको धो देते हैं, कुछ जो फिनाइल वगैरह आता है उसको डालते हैं, और दुनिया भर के केमिकल आते हैं उनको मिलाते हैं। तो जैसे साबुन तो नहीं डालते हैं, सर्फ डालते हैं। सर्फ डाला, जैसे बाथरूम को धोना है तो सर्फ डाला, सर्फ के साथ में एसिड मिलाएंगे। देखा होगा कभी लोटे में या फिर मग्गे में पानी लेके फिर उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल लें, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा एसिड डालें, उबाल आ जाता है अचानक। तो ये क्या हो रहा, हमने जो सर्फ डाला, सर्फ क्या है, एक प्रकार का केमिकल है, रसायन है। और ये जो एसिड डाला, एसिड भी क्या है, रसायन है। दो रासायनिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, क्रिया। और कोई क्रिया फास्ट होती है, तेजी से होती है, तो कोई क्रिया धीरे से होती है। कोई बहुत फास्ट होती है, कोई बहुत धीरे होती है, और कोई मध्यम गति से होती है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया फास्ट होती है, तेज होती है, जल्दी होती है, और कौन सी अभिक्रिया बहुत धीरे होती है, बहुत ही मंद गति से होती है, और कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो ना अधिक फास्ट होती है और ना ही अधिक स्लो, यानी कि मीडियम गति से होती हो, मध्यम गति से होती हो। तो इस तरह से हमको पता चलता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे सर्फ और एसिड की, अचानक उबाल आ रहा था। जैसे दही बनाएंगे
तो दूध में खट्टाई डालेंगे, खट्टाई यानी कि जैसे छाछ है या फिर कोई भी छाछ डाल दो, या फिर दूध में पहले से जो दही है उसको डाल दें, तो उसके लिए अलग समय लगेगा। कितना समय लगेगा? गर्मी के दिनों में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और ठंड के दिनों में आज डाला तो कल या परसों तक बनेगा। ज़्यादा ठंड है तो हो सकता परसों तक चला जाए। यानी कि ये जो दही बनने की जो प्रक्रिया है ये ना तो अधिक फास्ट हो रही है और ना ही ज़्यादा स्लो हो रही है, बीच की गति है। जैसे हम बात करें मौसम में जो परिवर्तन है, अमावस्या आई, फिर 15 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी, और फिर 15 दिन बाद फिर अमावस्या आएगी। तो ये लंबे अंतराल के बाद, जैसे लोहा है, लोहे को हमने पटक दिया, पड़ा रहेगा उस पर। जैसे बरसात के दिनों में पानी वानी गिरेगा, नमी आएगी उस पर, उसके बाद में धूल मिट्टी के कण उड़ के उस लोहे पे चिपक जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उस लोहे में जंग लग जाएगी, और जंग लगने में उसको बहुत अधिक समय लगेंगे, कभी 10 दिन, 15 दिन, महीना भर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और गर्मी के दिनों में लोहे पे जंग ना के बराबर या बहुत कम लगती है। तो ये भी क्या हो रही है? रासायनिक क्रिया हो रही है। मौसम का बदलना भी एक, मौसम का बदलना तो हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है, भौतिक क्रिया है। पर छाछ का, दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये सर्प और एसिड मिलाया, ये जो सारी क्रियाएं हैं ये कौन सी क्रियाएं हैं? रासायनिक क्रियाएं हैं। तो रासायनिक क्रिया के बारे में जो अध्ययन करते हैं कि किस तरह से होती है अभिक्रिया, कब होती है, कब नहीं होती है, कब जल्दी होती है, कब धीरे होती है, इसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक बल गतिकी। अगर आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले लेसन नंबर 4, लेसन का नाम है रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद में पॉइंट डालेंगे रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गति की परिभाषा लिखेंगे। या तो फिर आप यूँ कर सकते हैं कि रासायनिक बल गति किसे कहते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद में आंसर करके लिखेंगे, मैं बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे किसको कहते हैं रासायनिक बल गति की। तो लिखिए प्रश्न, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, यह प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उत्तर के लिए, उत्तर में फिर से पॉइंट डालेंगे रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद लिखेंगे उसका उत्तर, मैं बोलता हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ये इसका प्रश्न भी हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा।
आगे बात करें हम इसके प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, रासायनिक बल गतिकी। मैं बोलूंगा और आप लिखते जाएंगे। और अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात कर रहे हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात हम कर चुके हैं। हमने अभी दही बनाया था थोड़ी देर पहले, फिर लोहे पे जंग भी लगी थी और सर्प में हमने एसिड भी मिलाया था। तो ये सब क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये कुछ फास्ट हो रही थी, कुछ मीडियम हो रही थी और कुछ बहुत धीरे हो रही थी। तो आप इस तरह से पॉइंट डालेंगे या तो फिर प्रश्न बना के लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए या रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है। प्रश्न बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए, ये प्रश्न हो जाएगा। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। उत्तर में क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। या फिर यूं लिखें कि रासायनिक अथवा में लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार निम्न है। पहला, पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे उसमें तीव्र गति की अभिक्रिया। पॉइंट डालेंगे उसमें तीव्र गति की अभिक्रिया। कितने प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी हमने, 3 प्रकार की। कौन सी, एक तो तीव्र गति की अभिक्रिया, दूसरी मंद गति की अभिक्रिया और तीसरी मध्यम गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया और तीसरी है मध्यम गति की अभिक्रिया। अभिक्रिया 3 प्रकार की है, तो आप डाल सकते इस तरह से, तीव्र गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया और मध्यम गति की अभिक्रिया। उसके बाद हम बारी बारी से इनका एक एक का वर्णन करेंगे। तो फिर से अभिक्रिया के प्रकार निम्न है या अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। उसके बाद में 3 पॉइंट डालें, तीव्र गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया और मध्यम गति की अभिक्रिया। उसके बाद में फिर से पहला पॉइंट डालेंगे, तीव्र गति की अभिक्रिया। तो तीव्र गति की अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे आप तीव्र गति की अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्रता से संपन्न होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्रता से संपन्न होती है या उनको पूर्ण होने में 1 पिको सेकंड या उनको पूर्ण होने में 1 पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड मतलब होता है 10⁻⁻12। तो इसका जो समय लगता है वो 10⁻14 से 10⁻12 सेकंड। कितना समय लगता है इसमें, 10⁻14 से 10⁻12 सेकंड का समय लगता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्रता से संपन्न होती है या उनको पूर्ण होने में 1 पिको सेकंड, कोष्टक में लिख लेना 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12 सेकंड, उसको बंद कर लेना, फिर बाद में लिखना बाहर लगता है, या उनको पूर्ण होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय, कोष्टक में लिखा 10⁻⁻14 से 10⁻⁻12, कोष्टक बंद, लगता है। कैसे पढ़ेंगे हम? इनको पूर्ण होने में 1 पिको सेकंड से भी कम समय लगता है। उन्हें तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें तीव्र गति की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे तीव्र गति की अभिक्रिया में। BaCl2 प्लस H2SO4, इसकी अभिक्रिया करना है। अभिक्रिया करते आती होगी आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl। अभिक्रिया करना सबको आती होगी और मैं भी सिखाऊंगा अभिक्रिया कैसे की जाती है, लेकिन यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं सिखा पाएंगे आप लोगों को। हम सीखेंगे धीरे धीरे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर आपने 11वीं में मैथ्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर 11वीं में केमिस्ट्री को सही नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं आ पाएगा। तो कैसे करते अभिक्रिया? यहाँ पर एक एलिमेंट यानी कि एक तत्व धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, यह हमको पता होना चाहिए। धनात्मक है या ऋणात्मक है ये कैसे पता करेंगे हम? कि इनकी संयोजकताएं होती है सबकी, और 11वीं में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो इसकी संयोजकता होती है प्लस की 2, इसकी होती है माइनस की 1, इसकी होती है प्लस की 1 और इस पूरे की होती है माइनस की 2। ये संयोजकता याद होना चाहिए तो ही हम अभिक्रिया कर पाएंगे। परीक्षा में ये संयोजकता लिखना नहीं पड़ती, लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है वो उस संयोजकता के आधार पर ही होती है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे, +2 -1 +1 -2, ये संयोजकता है। ये परीक्षा में नहीं लिखना है, परीक्षा में इतना लिखना है ये, लेकिन ये जो मैंने संयोजकता लिखी ये परीक्षा में नहीं लिखना है। इधर अब इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं अभिक्रिया। अगर आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है अभिक्रिया देखें हम, तो क्या होता है, यहाँ का जो प्लस है वो यहाँ के माइनस से जुड़ता है और यहाँ का जो माइनस है वो यहाँ के प्लस से जुड़ता है। तो यहाँ का प्लस कौन है? बी है। यहाँ का माइनस कौन है? SO4। प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, तो क्या होगा? BaSO4 बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इतना समझ में आया कि अभिक्रिया होती कैसे है। उसके बाद इसकी संयोजकता क्या करते हैं, जैसे इसकी संयोजकता उधर लगाते हैं, इसकी संयोजकता इधर लगाते हैं। तो
मैं आपको सिखाने के लिए लगा देता हूँ। इसकी संयुक्ता यहाँ लग जाएगी 2, प्लस की 2 है, इसकी संयुक्ता इधर है माइनस की 2। तो माइनस से मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर है उसमें किसी एक ही संख्या का भाग जाता है तो वो कट जाते हैं। इस यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास BaSO4। पुस्तकों में इतनी सारी चीजें लिखी हुई नहीं मिलती है, तो अपने पास उत्तर क्या बचेगा, BaSO4। ठीक है, इसकी बात हो गई। अब ये वाला किससे जुड़ेगा, इससे, प्लस HCl। इसमें भी यही प्रक्रिया है, इसकी संयुक्ता इधर लगती है, इसकी संयुक्ता इधर लगती है। इसकी संयुक्ता 1 है वो इधर लगेगी, इसकी संयुक्ता भी 1 है वो इधर लगेगी, 1 से 1 कट जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। ये हो गई अभिक्रिया, इसको कहते हैं अभिक्रिया हो चुकी है। उसके बाद बात करें हम उसके बाद आगे कि इधर के तत्व और उधर के तत्व आपस में बराबर होना चाहिए। इधर Ba 1 है और इधर भी Ba 1 है। इधर Cl कितने हैं, 2, उधर Cl कितने हैं, 1। तो क्या करेंगे हम, उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 2, जितना रहता उतना लगाते हैं। तो उधर Cl कितने हो गए, 2, इधर भी Cl कितने हो गए, 2। Cl यानी कि क्लोरीन हो गए बराबर। Ba Cl2 Cl2 H2, उधर भी H2, SO4। तो ये अभिक्रिया हो गई है और ये संतुलित भी हो गई है। तो मैं ये जो चीजें बाद में जो ऊपर से डाली थी उसको मैं मिटा देता हूँ। जब हम बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें इसको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी सारी चीजें मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। बेसिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ना। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये अभिक्रिया किस तरह से करते हैं ये बात समझ में आएगी। फिर इधर भी सेम प्रक्रिया होगी, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है, तो ये बन जाएगा AgCl और NaNO3। एक दिन में कोई अभिक्रिया याद नहीं हो जाती है, इसलिए ये जो BaSO4 का जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसका रंग होता है श्वेत अवक्षेप। ये भी होता है श्वेत मतलब सफेद, श्वेत अवक्षेप। तो हमने तीव्र गति की अभिक्रिया की परिभाषा लिखी और उसके बाद में ये एग्जाम्पल लिख लेंगे 2। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, तो अभी सब ठीक दिख रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे लाइट आ रही थी और इधर भी लाइट आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो अभी क्लियर दिख रहा होगा। BaSO4 की क्रिया H2SO4 से करी, BaCl2 की क्रिया
H2SO4 से करी तो BaSO4 प्राप्त हुआ और HCl प्राप्त हुआ। इधर भी अपने को क्या प्राप्त हुआ, AgNO3 की क्रिया NaCl से करी तो अपने को ये चीजें प्राप्त हुई। तो अभिक्रिया कैसे करते हैं इसको मैं बाद में डिटेल से समझाऊंगा, फिलहाल तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर बाद में दूसरा पॉइंट डालें, मंद गति की अभिक्रिया लिखे, उसमें वे रासायनिक अभिक्रिया जो न तो अधिक तीव्रता से वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है उन्हें मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है उन्हें मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लें, लोहे पर जंग लगना। आप लिख लेंगे इतनी देर में, अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को क्लोज यानी कि पुश करके या फिर यूं कहें कि बंद चालू करके लिखते जाएं, समझ गए होंगे। फिर अगला डालें, मध्यम गति की अभिक्रिया। लिखो उसमें, वे रासायनिक अभिक्रिया जो न तो अधिक तीव्रता से और न ही अधिक मंद गति से संपन्न होती है, न तो अधिक तीव्रता से और न ही अधिक मंद गति से संपन्न होती है, उसे मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज यानी कि शक्कर, जल अपघटन मतलब जल में घोलना। सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का सूत्र याद होगा सभी को, C12H22O11। इसको जब जल में डाला जाता है यानी कि पानी में घोल दिया जाता है तो ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के दो अणु बनते हैं, या यूं कहें एक ग्लूकोज बनता है और एक सुक्रोज फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। फ्रक्टोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र सेम होता है। ये सुक्रोज का सूत्र है। तो आज हमने पढ़ा, ये एग्जाम्पल है। लेसन नंबर 4 में इतना ही। आज के रोज स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। आज के वीडियो में इतना ही, आगे बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आप अच्छे से तैयारी करें। वो बच्चे जिन्होंने 11वीं पास कर ली है, वो बच्चे जिन्होंने 12वीं की परीक्षा देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए हैं और अभी आगे देने वाले हैं, और वो बच्चे जो नीट जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये कॉमन है, समान है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें। अगर आप जो बच्चे पहले से
जेईई मेन और एडवांस की तैयारी के लिए या फिर नीट की तैयारी के लिए नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी नोट्स से काम चलाइए, लेकिन पढ़ लें अच्छे से और समझ लें। क्वेश्चन आते हैं कि चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करेंगे हम। और एनसीईआरटी यानी कि जो बोर्ड वाले हैं, राज्य बोर्ड की जो परीक्षा देते हैं, उनके लिए तो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे कि वैसे पढ़ना है और वैसे कि वैसे याद रखना है, और परीक्षा में भी वैसे कि वैसे लिखना है, और कॉलेज के बच्चों को भी वैसे कि वैसे लिखना है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि पढ़ें और सब्सक्राइब करें। हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, इसके लिए आप अपने मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आराम से घर बैठे पढ़ते रहें। मैं केमिस्ट्री के जब तक छुट्टी है तब तक अधिक से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। जैसे ही क्लासें ख़त्म, मतलब ये छुट्टी ख़त्म होती है और क्लासें स्टार्ट होती है, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन जितना भी डाल सकता हूँ अभी फ्री टाइम में आप लोग भी पढ़ें आराम से और तैयारी करें, नोट्स बना लें। धन्यवाद।